अगले दिन मैंने और अंकित ने रूम चेंज करने की रिक्वेस्ट डाल दी। हमें बताया गया इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने और अंकित ने यह डिसाइड किया कि हम अपने कमरे में कभी अकेले नहीं रहेंगे। या तो हम साथ वहां टाइम स्पेंड करेंगे या हमें से कोई नहीं रहेगा। हम अक्सर रात को अपने फ्रेंड्स के रूम में सोने लगे। एक दिन मैं और अंकित क्लास खत्म करके बाहर निकल रहे थे। हम कैंटीन में बैठे थे, तभी एक स्टूडेंट हमें दूर से देखे जा रहा था। मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, फिर वो पास आने लगा। हमारे पास आके उसने पूछा, हेलो, क्या आप ही वो लोग हैं जो रूम 944 छोड़ना चाहते हैं? हाँ, हम ही हैं। क्यों, तुम्हें कैसे पता? मैंने पूछा। उसने आगे बढ़ते हुए मुझसे हाथ मिलाया और अपना नाम राजीव बताया। क्या मैं जान सकता हूं वहां ऐसा क्या हुआ जिससे आप रूम छोड़ना चाहते हैं? उसने पूछा। मैंने इधर उधर देखते हुए बोला, आवाजें, फुसफुसाहट, खटखटाना। कुछ रातों पहले मैंने उसके अंदर किसी को देखा। किसे देखा? राजीव ने पूछा। पता नहीं। मैंने दरवाजे के नीचे झांका तो दो बड़ी चमकती पीली आंखें रूम 943 से मुझे देख रही थीं। राजीव ने बताया कि वो कुछ टाइम से रूम 943 पे खोजबीन कर रहा है। उसने कहा कि वो हमारी ही बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे रहता है और वो चाहेगा कि हम दोनों शाम को उसके रूम पे आएं ताकि वो कुछ जानकारी जो उसने इकट्ठी की है हमें बता सके। मैं और अंकित इसके लिए तैयार हो गए और हमने कहा कि हम शाम 7 बजे तक उसके रूम पे उससे मिलने आ जाएंगे। मैं और अंकित शाम 7 बजे राजीव के रूम पे पहुंच गए। मैंने दोबारा उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने चेयर पे अपनी पीठ टिकाते हुए पूछा, और अभी क्या हालात हैं जब तुम लोग कमरे में होते हो तो? मैंने बताया कि हम रात में वहाँ नहीं रहते अब, और दिन में भी हम साथ ही कमरे में जाते हैं। दिन के वक्त भी कभी वहाँ फुसफुसाने की आवाज़ आती है तो कभी ऐसी आवाज़ आती है जैसे नाखून से कोई दीवार को खरोंच रहा हो, तो कभी वहाँ एकदम सन्नाटा होता है। दिन में भी कमरे की खिड़की के जोर से खुलने और बंद होने की आवाज़ आती है, जबकि हर बार जब मैं नीचे सड़क से ऊपर देखता हूँ तो खिड़की खुली ही दिखती है। राजीव ने गहरी सांस लेते हुए बोला, वैसे सच कहूँ तो तुम पर कोई खतरा नहीं है, बस तुम दोनों को उस कमरे से दूर रहना है। दूर रहना है? मैं कभी ना जाऊँ वहाँ, मैंने बोला। तुम ऐसा मानते हो, पर उस कमरे में जो है वो शैतानी ताकत, वो छलावा करती है, वो चालाक और धोखा देती है, वो अपने वश में कर लेती है। एक पुरानी बुरी शक्ति है वहाँ। उसने पहले ही 5 लोगों को अपना शिकार बनाया है, राजीव ने कहा। 5? मैं और अंकित एक साथ ही बोल पड़े। पर हमें तो बताया था कि 3 लोगों ने सुसाइड किया था वहां, मैंने कहा। हर किसी ने मेरी जितनी रिसर्च नहीं की है उस कमरे के बारे में, राजीव बोला। 1968, 1975, 1981, 1992, 2001। कुछ ने फांसी लगाई, कुछ खिड़की से नीचे कूद गए। हे भगवान, यूनिवर्सिटी लोगों को वहां रहने ही क्यों देती है? मैंने पूछा। पहले हर कुछ साल में जब पुराने सब लोग ग्रेजुएट हो जाते थे, यूनिवर्सिटी उस कमरे को खोल देती थी। पर आखिरी सुसाइड केस के बाद उन्होंने उस कमरे को स्टोर रूम बना दिया। हमारे बैच से पहले पूरा 9th फ्लोर सील कर दिया गया था, लेकिन इस बैच में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होने की वजह से यूनिवर्सिटी ने फ्लोर फिर खोल दिया, राजीव ने बोला। और जो लोग मरे वहाँ क्या हुआ था उनके साथ? अंकित ने पूछा। ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, पर इतना पता है कि जिन लोगों ने सुसाइड किया उनके कमरे से फोटोज़ और ड्राइंग्स मिली थी जिसे उन्होंने खुद बनाया था। उन ड्राइंग्स में बड़ी भयानक शैतानी आकृति थी
जिसे देख के रूह कांप जाती थी, राजीव ने बताया। राजीव ने बताया कि फैसिलिटी टीम में एक स्टाफ है जो यहाँ बहुत पहले से है, मिस्टर दिवाकर। वो तब से यहाँ है जब पहली बार मौत हुई थी। उसने बताया कि कई बार उसने मिस्टर दिवाकर से मिलने की कोशिश की, पर हर बार उन्होंने राजीव से मिलने से मना कर दिया। राजीव ने बताया कि मिस्टर दिवाकर ज़रूर इन सुसाइड के पीछे की वजह जानते होंगे। हमें उनसे मिलना ही होगा, मैंने कहा। हम कल उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। हमने पूरे हफ्ते मिस्टर दिवाकर से मिलने की कोशिश की, पर वो हर बार हमें चकमा दे जाते थे। ऐसा लग रहा था वो हमसे मिलना ही नहीं चाह रहे थे। हम सुबह, लंच में, शाम को उनसे मिलने की हर संभव कोशिश कर रहे थे, पर हर बार नाकाम हो जाते। संडे को कॉलेज फेस्ट था और मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने फेस्ट के बाद कैंपस के बाहर रात भर पार्टी करने का फैसला किया। अंकित से पूछा तो उसने कहा कि उसका मन नहीं है और हमें जाने को कहा। फेस्ट से पहले शाम को तैयार होने के लिए मैं रूम पे आया। मैं शावर लेके शीशे के सामने तैयार होने लगा। रूम का दरवाज़ा अंदर की ओर खुलता है और मेरे शीशे में उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आती है। मैं तैयार हो रहा था तो मेरा ध्यान शीशे पे दिखते दरवाजे के नंबर पे गया। दरवाजे का नंबर 943 दिख रहा था। मैंने पलट के देखा तो दरवाजे का नंबर वापस 944 था। मैंने दोबारा शीशे में देखा तो नंबर 943 था। तभी सुसाइड रूम की खिड़की के खुलने बंद होने की आवाज़ आने लगी। मैं बहुत घबरा गया और अपना तैयार होने का सामान उठा के फौरन कमरे से भाग गया। रात में फेस्ट के बाद मैं दोस्तों के साथ कैंपस के बाहर पार्टी करने चला गया। मैंने अंकित को दोबारा कॉल करके चलने को कहा, पर उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो रात में रेस्ट करेगा। मैंने उससे बोला कि वो दोस्त के रूम पे जाके सोए, हमारे रूम पे नहीं। रात को लगभग 11:30 बजे अंकित का मैसेज आया कि दोस्त के रूम पे लॉक लगा है। शायद वो भी कैंपस के बाहर पार्टी करने गए हैं। उसने बताया कि वो हमारे कमरे में ही सोने जा रहा है। मैंने पार्टी में थोड़ी पी रखी थी, इसलिए रिप्लाई में ओके करके भेज दिया। पार्टी के बाद हम कैंपस के बाहर एक दोस्त के रूम पे ही रुक गए। सुबह 7 बजे मुझे राजीव का मैसेज आया। उसने बताया कि मिस्टर दिवाकर हमसे मिलने को तैयार हो गए हैं और मैं जल्दी कैंपस आ जाऊं। मैं 8:30 बजे तक कैंपस पहुंच गया। राजीव ने मुझे लाइब्रेरी में मिलने को कहा क्योंकि मिस्टर दिवाकर का कमरा लाइब्रेरी के बगल में ही है। मिस्टर दिवाकर 10 बजे तक आते हैं, तो हम लाइब्रेरी में बैठ के उनका इंतज़ार करने लगे। तभी वहाँ लाइब्रेरियन मिस्टर दास आ गए। मिस्टर दास हद से ज़्यादा बूढ़े दिखते हैं। कई बार स्टूडेंट मजाक में कहते हैं कि आखिर वो जिंदा कैसे हैं। मिस्टर दास ने हमें देखते हुए पूछा, अरे तुम लड़का लोग इतना जल्दी कैसे यहाँ? कुछ नहीं, हम मिस्टर दिवाकर से मिलने आए हैं। वो अभी तक नहीं आए तो हम लाइब्रेरी में बैठ के उनका इंतज़ार कर रहे हैं, राजीव ने बोला। अच्छा, तुम ही वो लड़का लोग हो जो एक हफ्ते से उन्हें परेशान कर रहा है। क्यों कर रहा है तुम उनको परेशान? मिस्टर दास ने कहा। दरअसल हम सुसाइड रूम 943 के बारे में जानना चाहते हैं। मैं उसी के बगल वाले रूम में रहता हूँ और वहाँ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, मैंने बताया। सुसाइड रूम 943, मिस्टर दास ने चेयर पे बैठते हुए बोला। मेरा रूममेट सुसाइड किया था वहाँ, मिस्टर दास ने बताया। मैं और राजीव चौंकते हुए पूछा, आपका रूममेट? क्या मतलब? हाँ, मैं पहले यहाँ स्टूडेंट था 1968 में, जिसमें पहला सुसाइड किया था। वो मेरा रूममेट था, मैं कैसे भूल सकता हूँ। जब मैं कमरे में पहुंचा तो वो नीचे कूद गया था। पता नहीं इतनी छोटी खिड़की से नीचे कैसे कूदा।
मिस्टर दास बोले। छोटी खिड़की? पर उसकी खिड़की तो काफी बड़ी है, मैंने हैरानी में पूछा। अरे नहीं नहीं, बड़ी खिड़की तो उसके बगल वाले कमरे की है। कुछ टाइम पहले फ्लोर का रिनोवेशन हुआ था, उन्होंने रूम के नंबर इधर उधर कर दिए। जो स्टोर रूम है वो 944 है, 943 तो उसके बगल का कमरा है, छोटी खिड़की वाला, मिस्टर दास ने कहा। मेरे पैर जैसे वहीं जम गए, मेरे माथे से पसीना आने लगा। यानी इतने दिनों से हम रूम 943 में रह रहे थे, उस सुसाइड रूम में। मिस्टर दास ने आगे बोला, कुछ भी हो जाए कभी रात में उस कमरे में अकेले मत रहना, वरना वो कमरा तुम्हें पागल करके सुसाइड करवा देगा। कोई शैतानी ताकत है वहां। अंकित, मेरे मुंह से निकला। वो रात में कमरे में अकेला था। मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की पर उसने फोन नहीं उठाया। राजीव, चल जल्दी रूम पे, मैं चीखा। मैं और राजीव भागते हुए सीधा रूम के सामने ही रुके। मैंने रूम का दरवाजा खोला और सामने का दृश्य हिला देने वाला था। अंकित उस छोटी सी खिड़की पे बैठा था, उसके पैर बाहर लटक रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मेरी ओर पलट के देखा और रोती आंखों के साथ मेरी ओर मुस्कुराया। अगले ही पल अंकित उस खिड़की से नीचे कूद गया था। मैंने उसकी चीख और फिर गिरने की आवाज सुनी। मैं हक्का बक्का वहीं दरवाजे पे खड़ा रोने लगा। अंकित को ऊंचाई से डर लगता था, वो ऐसा कैसे कर सकता है, मैंने रोते हुए बोला। मैं कमरे में घुसा तो फर्श पे फोटोज पड़ी थी, अंकित की मरी मॉम और कुत्ते की। वहां कुछ ड्राइंग्स भी थीं। मैंने उन ड्राइंग्स को उठा के देखा। उसमें कपबोर्ड बना था हमारे कमरे का और उसका दरवाजा खुला था। ड्राइंग में से 2 आंखें कपबोर्ड से बाहर देख रही थीं। मैंने अपने रूम के कपबोर्ड की ओर देखा। मैं वहां गया और मैंने उस कपबोर्ड के दरवाजे को खोला तो चौंक गया। वो 2 आंखें कपबोर्ड से मुझे देख रही थीं। मैं चीखा तो राजीव मेरे पास आ गया। मैंने कपबोर्ड में दोबारा देखा तो वहां कुछ नहीं था। उस हादसे के बाद मैंने हॉस्टल छोड़ दिया और कैंपस के बाहर रहने लगा। यूनिवर्सिटी ने इस हादसे के बाद 9th फ्लोर सील कर दिया। 2 साल बाद मैं ग्रेजुएट हो गया और नौकरी करने लगा। मुझे आज भी अंकित का चेहरा दिखाई देता है, उसके वो आखिरी पल, वो आंखों के आंसू, वो आखिरी मुस्कान। मैं हर साल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में स्टूडेंट बन के कॉल करता हूँ, ये पूछने के लिए कि कौन सा फ्लोर खुला है नए स्टूडेंट्स के लिए। 9th फ्लोर बंद है, हमेशा जवाब आता। लगभग 10 साल हो गए मुझे। इस साल जब मैंने कॉल की तो वहां से आवाज आई, क्या आप ही हैं जो हॉस्टल में अवेलेबल रूम्स के बारे में पूछ रहे थे? हाँ जी, मैं ही हूँ, मैंने बोला। वैसे सब रूम भर चुके हैं, पर शायद आपकी किस्मत अच्छी है, शायद आपको रूम मिल जाए। हमें सुबह ही अप्रूवल मिली है। वहां से आवाज आई। अप्रूवल? कैसी अप्रूवल? मैंने पूछा। वेल, हम 9th फ्लोर रहने के लिए दोबारा खोल रहे हैं।